हेलो बच्चों, मेरे इस स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या आप मैट्रिक के खासकर तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का प्रश्न। आज के इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे कि भौतिकी के प्रकाश परावर्तन, चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न एनसीईआरटी जो बुक दिया है, एनसीईआरटी जो किताब आप देख रहे हैं, इसमें का जो ऑब्जेक्टिव है, इस प्रश्न को हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन दिया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वह होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रश्न आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला है दूसरा नंबर प्रश्न है परावर्तन का कोण होता है। देखिए परावर्तन का कोण कैसा होता है? तो परावर्तन का कोण होता है परावर्तन का कोण वह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच के बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण करें। और आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होता है। परावर्तन के दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो ऑप्शन नंबर बी 2 आपका आंसर हो जाएगा 2। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण मिलता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसलिए इस प्रश्न का आंसर तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों से वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो यह जो हो जाएगा वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में ही बनता है और आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर घ। 6 का ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 8 कहाँ पर वस्तु स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो वह अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु कहाँ रहता है? अनंत पर रहता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अनंत, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी की दुगुनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आधी होती है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो
प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति हो। तो सीधा, आभासी और बड़ा बनता है कब? जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। मोटर गाड़ी के चालक के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मोटर गाड़ी के चालक द्वारा मोटर गाड़ी के चालक के सामने का लगा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बड़ा प्रश्न है। सामने का जो प्रतिबिंब होता है वह समतल होता है। सामने का जो शीशा लगा रहता है किसी गाड़ी में वह समतल दर्पण होता है। इसके आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक और सीधा बनता है। तो काल्पनिक और सीधा आपका आंसर दिया है, काल्पनिक और सीधा ऑप्शन नंबर ख में। ऑप्शन नंबर ख में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यह जो होता है हमेशा सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको क, 14 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस सवाल को पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मेरे मतलब फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाइएगा, डायरेक्ट क्लिक करिएगा, फिजिक्स का सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है। एक दर्पण के किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया समतल दर्पण होना चाहिए और उत्तल दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और समतल में प्राप्त होता है। संबंधित इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न जो है संबंध F बराबर R/2 सत्य है। सही बात है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ग। आइए प्रश्न को समझिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, अगला प्रश्न है, चित्र दिया हुआ, देखिए इस चित्र को समझिए। पहला चित्र है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जब कोई भी किरण जाती है, यहाँ देखिएगा, समतल दर्पण में जब कोई भी किरण जाती है तो वहाँ से क्या हो जाती है, टकराने सीधे वापस आ जाती है। तो ये सीधे वापस नहीं है, मुड़ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। कौन नहीं होगा? देखिए यह जो बी नंबर में, ख नंबर में जो दर्पण से टकराया तो ऊपर जाना चाहिए लेकिन नीचे आ गया, ये भी गलत है। और देखिए ग नंबर, यह जो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस से गुजरना चाहिए लेकिन यह सी से गुजरा, इसलिए ये भी गलत है। और यह जो है आपका घ सही हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा घ, 18 का हो जाएगा घ। एक गोलीय दर्पण के बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। अगर किसी का प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक आया है तो समझेंगे कि वह उल्टा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।